हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। स्तंभ एक को स्तंभ सेकंड से मिलान करें तथा उचित विकल्प को चिन्हित करें। स्तंभ एक में दिए प्रश्नों का सही उत्तर स्तंभ सेकंड से चयन करना है। एबीसीडी 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का पता लगाना है। आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। खे अवधारणा देखिए, एक मोल का जो भार होता है, एक मोल का भार, अगर एक मोल अणु हो तो ये कहलाता है अणु भार, और एक मोल परमाणु हो तो इसको बोलते हैं परमाणु भार। परमाणु भार। और एक मोल में जो संख्या होती है, एक मोल में संख्या ये आती है अवगाद्रो संख्या Na के बराबर, और Na का मान होता है 6.023 गुणा 10 की घात 23। अब देखिए, ए में दिया है कि जिंक की क्रिया होती है HCl के आधिक्य से, तो ये समीकरण होगी Zn प्लस 2HCl अभिक्रिया ZnCl2 प्लस H2। H2 का द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है, द्रव्यमान कि कितना द्रव्यमान बनता है। HCl आधिक्य में और जिंक के लिए गए 0.5 मोल। तो जो पहले खर्च हो जाता है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, तो जिंक यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट होगा, सीमांत अभिकर्मक होगा। तो देखिए, रस समीकरण मिति कहती है कि एक मोल जिंक की क्रिया से, यानी एक मोल जिंक जब HCl से क्रिया करेगा, क्रिया से H2 के बने मोल बराबर एक मोल। तो फिर 0.5 मोल अगर जिंक लेते हैं तो H2 के जो मोल बनते हैं वो बनते 0.5 मोल H2। H2 का अणुभार होता है 2 ग्राम, अणुभार 2 ग्राम, यानी ये हो गया एक मोल का भार। तो फिर 0.5 मोल H2 का भार कितना होगा? H2 का भार 1 ग्राम। बी में दिया है C70H22 के किसी यौगिक के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान। तो देखिए, C70H22, अगर हम एक कार्बन का द्रव्यमान देखें, एक कार्बन का द्रव्यमान यह आता है 12 AMU, और एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान बराबर 1 AMU। तो यहां पर कार्बन तो है 70, तो फिर 70 कार्बन का द्रव्यमान हो जाएगा, 70 कार्बन का द्रव्यमान बराबर 12 गुणा 70, ये आता है 840 AMU। और 22 हाइड्रोजन का द्रव्यमान हो जाएगा, 22 हाइड्रोजन परमाणुओं का द्रव्यमान, हमसे सभी परमाणुओं का पूछा है तो ये हो गया 22 AMU। तो कुल जो द्रव्यमान है, सभी परमाणुओं का कुल द्रव्यमान आता है 840 प्लस 22 बराबर 862 AMU। अब एक AMU का जो मान होता है, एक AMU बराबर यह आता है 1.67 गुणा 10 की घात -24 ग्राम। तो जब रखेंगे यहां पर तो ये हो जाएगा 862 गुणा 1.67 गुणा 10 की घात -24, ये ग्राम में आ जाएगा। और इसको हल करने पर आता है 1.43 गुणा 10 की घात -21 ग्राम। सी में दिया है 35.5 ग्राम Cl2 में अणु, ये पूछा है हमसे अणु। तो देखिए, Cl2 का जो अणुभार होता है, Cl2 का अणुभार ये आता है 71 ग्राम। यानी हम कह सकते हैं कि 71 ग्राम में जो अणु है वो Na के बराबर है। 71 ग्राम में अणु बराबर Na, यानी कि 6.023 गुणा 10 की घात 23। तो फिर 1 ग्राम में अणु हो जाएंगे, 1 ग्राम में अणु बराबर 6.023 गुणा 10 की घात 23 बटा 71, और 35.5 में पूछे तो 35.5 ग्राम Cl2 में अणु बराबर 6.023 गुणा 10 की घात
23 बटा 71 गुणा 35.5। तो ये आ गया 3.05 गुणा 10 की घात 23 अणु Cl2। और डी में दिया है हमें 64 ग्राम SO2। तो ये 1 मोल का भार है। SO2 का जो अणुभार होता है वो 64 ग्राम है, तो फिर 1 मोल में संख्या हो जाती है Na के बराबर, यानी 6.023 गुणा 10 की घात 23। या हम लिख लेते हैं SO2 का अणुभार बराबर 64 ग्राम। H2 का द्रव्यमान ये तो आया 1 ग्राम, यानी कि देखिए M में आना चाहिए 4, तो सी विकल्प में दिया है Ma 4, बी में थर्ड, सी 70, H22 के परमाणुओं का द्रव्यमान ये आया है 1.43 गुणा 10 की घात -21 ग्राम, सही है। सी में फर्स्ट 35.5 ग्राम, Cl2 में अणुओं की संख्या 3.05 गुणा 10 की घात 23, ये भी सही है। और डी में सेकंड 1 मोल के बराबर, तो सही हो गया सी विकल्प। प्रश्न का उत्तर हो जाता है विकल्प सी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।